हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी थोड़ा सा लाइटिंग कम आ रही होगी क्योंकि अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और लाइट का जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। शायद लाइट बिगड़ा हुआ है, सिर्फ हमारा नहीं, हमारे फेस का ही लाइट बिगड़ा हुआ है। तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम है। वो तो मेरे घर पे स्टेबलाइजर है, इस वजह से थोड़ा इतना बहुत बॉल वगैरह जल भी रहा है। तो क्योंकि आज है हरितालिका तीज, तो ये वाला तीज मैं फास्टिंग करती हूँ। और अभी फ़िलहाल ससुराल आई हूँ, कल शाम को ही आई थी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी, इसीलिए ब्लॉग्स वगैरह नहीं बना रही थी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। कोलकाता से आने के बाद कंटिन्यू मेरी तबीयत अभी भी ख़राब ही है, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बट पहले से कुछ बेटर हूँ। और ये वाला तीज जो हरितालिका तीज है वो मैं छोड़ नहीं सकती। जाहिर सी बात है, जो भी सुहागिन औरतें ये व्रत करती हैं उनको पता ही होगा कि इस व्रत का क्या मतलब महत्व है, नहीं छोड़ सकते। तो अभी सुबह में उठी हूँ सर्गी खाने। वैसे तो मैं सर्गी खा नहीं पाती हूँ, मुझे वॉमिट होने लगता है, मतलब कुछ भी मैं हैवी नहीं ले पाती हूँ। खाने को तो बहुत चीज़ इसमें खाया जाता है, बट मैं नहीं खा पाती। तो मैं जिसमें कंफर्टेबल रहती हूँ वही खाती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने कल रात में ही सफ़गोल की भूसियों को फुला दिया था मिश्री के साथ, तो उसका शरबत बना लिया है, वो पीऊँगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो काफ़ी वीकनेस है मुझे, तो हस्बैंड लेकर के आए हुए हैं स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले, ताकि वीकनेस जो है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे। पूजा का मुहूर्त इस बार बहुत ज़्यादा सुबह में है, 6 से 8:30 तक ही है सुबह में ही। तो पूजा मतलब जल्दी ही करनी पड़ेगी, बट अभी क्योंकि मैं सर्गी खाती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं फटाफट से सर्गी खा के और थोड़ी देर सो लूँगी, वरना जो भी सर्गी खाई है वो भी मैं वॉमिट कर दूँगी। और साथ साथ कुछ दवाएं भी रखी हुई हैं यहाँ पे, तो खाने के बाद अपनी दवा भी लूँगी, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरी। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग शुरू करते हैं आज, कम से कम तीज का ब्लॉग जाए। और इसी वजह से मैं जो कोलकाता वाला ब्लॉग है उसको जल्दी जल्दी एडिट करके डाला। तो बहुत ज़्यादा जगह मैं घूमी तो थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि कोलकाता में वैसे भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और क्राउड में मैं मोबाइल निकालना भी नहीं चाहती थी। खैर, कोलकाता की बातों को छोड़ते हुए मेहंदी पे कंसंट्रेट करते हैं। कल रात में मैंने बहुत मुश्किल से ये मेहंदी लगाई है क्योंकि हाथ काँप रहे थे मेरे, तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर लास्ट में उल्टे हाथ से नहीं लग पाता है, तो फिर ननद को कहा इस हाथ में बिल्कुल सिंपल सा रख दीजिए। तो ये क्योंकि हरितालिका तीज में मेहंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी फ्रेंड्स, ये सब खा लेते हैं, सब लोग सोए हुए इसलिए धीरे धीरे बात कर रही हूँ। तो इससे अच्छा कि ब्लॉग अच्छे से थोड़ा सा सब लोग उठ जाए तब स्टार्ट करूँगी। फटाफट सर्गी खा के थोड़ी देर सो लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ पूजा के टाइम में रेडी होके। सो फ्रेंड्स, अभी रेडी हो चुकी हूँ और सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं और 1 घंटे पूजे का मुहूर्त है। और फिलहाल मेरा ये है लुक। और आज थोड़ा गोल्ड ज्वेलरी वगैरह मैंने पहना हुआ है। वैसे मैं ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, बट तीज के दिन पूरा 16 श्रृंगार किए जाते हैं, तो इसलिए। और साड़ी भी मुझे आप लोगों ने साड़ी में भी कभी नहीं देखा होगा, फुल लुक तो दे नहीं पा रही हूँ, तो साड़ी में भी कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बट आज मैंने साड़ी भी पहना हुआ है। और थोड़ा बहुत जो गोल्ड ज्वेलरी था, पायल जो बड़ा वाला था वो मैं लेके नहीं आई, इसलिए जो नॉर्मल पायल मैंने पहना हुआ था वही पहना हुआ है। और वो बहुत ज़्यादा बजता है, इस वजह से उसको मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। और अभी रेडी हो चुकी हूँ और चलिए दिखाती हूँ कि पूजा की क्या क्या तैयारी। अभी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं हुई है, जो तैयारी हुई है वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले तो ये व्लॉग इतना लेट जाने के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी। कुछ परेशानियाँ चल रही हैं लाइफ में, तो उन्हीं परेशानियों से हम लोग निपट रहे हैं और थोड़ा मतलब कि ज़्यादा ही डिस्टर्ब थे, इस वजह से मैं नहीं ध्यान दे पा रही थी, नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन सब चीज़ों से अपना माइंड में डाइवर्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो खैर, वो तो जब होगा तब आप लोगों को बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम्स थी। अभी पहले उन प्रॉब्लम से निपट लिया जाए। बट तीज की पूजा इस तरह से मैं हर साल करती हूँ और विधिवत ऐसे ही करनी चाहिए। ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैदून मणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा और इतना अधिक है कि मित्र
के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहा है। अनेक समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक एक सूखे पत्ते 64 वर्ष उसके आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के सामने समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो हर हर बोल के सुंदर मुख से बोल के भोला काहे नाता खिले अखिया खोल के सुंदर मुख से बोल के रौरा गंगा तीरे जाई जलवा भर के ले आई बेरौरा गंगा तीरे जाई जलवा भर के ले आई बे हम तो जाला चढ़ाई बे हर हर बोल के सुंदर मुख से ले आई हम तो फूलवा चढ़ाए बे हर हर बोल के सुंदर मुख से बोल के भोला काहे नाता खिले अखिया खोल के सुंदर मुख से बोल के कांवर उठेला सावन में सावन में बगल में भोला बाबा आईनी आंगन में कांवर उठेला सावन में सावन में भोला बाबा आईनी आंगन में कोठाया मारी भोला के मनई ना भावे कोठाया मारी भोला के मनई ना भावे टूटही मारैया बगलवे में भोला बाबा आईनी आंगनवे में कांवर उठेला सावन में सावन में भोला बाबा आईनी आंगनवे में कोठाया मारी का मनही न भावे टूटही मड़ैया बगल विष्णु सदा शिव विष्णु सदा शिव रंगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन विषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव। सो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे। ये तीज के पारण का दिन था। तो सुबह सुबह यहाँ पे हस्बैंड लग गए थे काम पे। ये कल रात में ही आया था, तीज के दिन ही आया था ये वॉशिंग मशीन। तो इसके लिए मैंने स्टैंड भी मंगवा लिया था, क्योंकि थोड़ा सा मूव करना दिक्कत वाला होता है। तो मैंने बोला था व्हील्स वाले स्टैंड लेके आइएगा। तो उसी को असेंबल कर रहे थे हस्बैंड, और इसके लिए इंजीनियर आएगा और उसको इंस्टॉल करके जाएगा। बट जो भी काम ये करने वाले थे, क्योंकि इनको आज ही निकलना था मुंबई के लिए, तो इन्होंने सोचा कि मेरा जो भी काम है वो करके चला जाता हूँ। हार्डली 2 से 3 घंटे में इनको चले जाना था। और इसके लिए वॉशिंग मशीन के लिए एक अलग से ये एक नल भी अलग से आता है, जिसमें वॉशिंग मशीन की पाइप जाती है। तो वो सब हस्बैंड ने सेट कर दिया था यहाँ पे, तो ये देख लीजिए। और अभी सिर्फ इसको सेट कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, अभी
शाम हो गए हैं और जो सुबह में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ मैंने वॉशिंग मशीन दिखाया था, वो वॉशिंग मशीन यहाँ पे पैक करके रख दिया गया है क्योंकि डिफेक्टेड पीस आ गया था। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग को पता है नहीं कि उसमें क्या पार्ट्स होते हैं, क्या पार्ट्स नहीं होते हैं। तो जब इंस्टॉलेशन के लिए आए, इंजीनियर इंस्टॉलेशन के लिए आया, तो उस टाइम में क्या कहे मम्मी एकदम मिलजुल के ब्लॉग बिगाड़े में बनी। तो इंस्टॉलेशन के टाइम में क्या हुआ कि उसमें जो गियर था, वो गियर शायद गियर ही बोलते हैं, गियर बॉक्स नहीं था। हाँ, गियर बॉक्स उसमें था ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद फिर बहुत मुश्किल से कहीं कोई मीरगंज की किस तरफ जो मॉडल हम लोगों ने लिया था, सेम मॉडल हम लोगों को मिला। जहाँ से सिवान से हम लोगों ने लिया था, आदित्य विजन से, तो वहाँ पे ये वाला मॉडल लास्ट यही बचा था। उसके बाद ये सेम कंपनी का मिल रहा था, बट जो वार्म वाटर वाला नहीं मिल रहा था, तो हमें गर्म पानी वाला ही चाहिए था। क्योंकि थोड़ा मतलब चादर वगैरह धोने में, या फिर जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके कपड़े नहीं साफ। आ गया टोटो पर आया है, सिर्फ एक आया है, सिर्फ टोटो पर बोल दीजिए। तो शायद आ गया, जो कंप्लेन किया था तो शायद आ गया। 1 मिनट उसको देख लेते हैं, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, अभी आ चुका है दूसरा वाला जो एक्सचेंज करके आना था, और इसको मतलब जो डिलीवरी देने आए थे उनके सामने ही हम लोगों ने ये करके देख लिया पूरा अच्छे से। गियर बॉक्स वगैरह भी मतलब जो इंजीनियर आए थे उन्होंने समझा के गया था, तो गियर बॉक्स वगैरह भी मैंने चेक कर लिया। अभी इसको अंदर से भी ठीक है ये, तो अभी कॉल किया है इंस्टॉल करने के लिए इसको, तो अभी अब थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। तो इंस्टॉल वगैरह हो जाता है, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग काफ़ी लंबा खींच गया क्योंकि मैंने बताया थोड़ी देर पहले आप लोगों को, ब्लॉग के शुरू में ही बताया, कुछ परेशानियों से गुजर रही हूँ, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। और ये आज का दिन है, विश्वकर्मा पूजा है आज अनंत चतुर्दशी भी थी, तो ये दोनों एक ही दिन था। तो मेरे साइकिल्स चल रहे थे, इसलिए मैं पूजा नहीं कर सकती थी। तो बाबू सुबह में उठ के नहा वहा के लड्डू लेके आया, और उसके बाद फिर यहाँ पे पूजा कर रहा है। और ये जो पूजा वाला अलमारी है, इसका जो पेपर है वो थोड़ा सा गंदा हो गया है, मतलब उसका कलर चला गया वहाँ पानी वानी गिर के। तो अभी नहीं कर पा रही हूँ मैं उसे साफ़, क्योंकि मतलब एक तो साइकिल्स चल रहे थे और उसके बाद फिर गांव पे ही चली गई थी। तो अभी दुर्गा पूजा का टाइम आ रहा है, तो उस टाइम पे ये सब चेंज करूँगी। और यहाँ पे देखिए बाबू कितने अच्छे से पूजा कर रहा है, और बोला कि मम्मी आज मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएंगे, तो उसने मोतीचूर के लड्डू भी चढ़ाए। सो फ्रेंड्स, कई दिनों के बाद ब्लॉग फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, पता नहीं क्यों ब्लर आ रहा है, आई थिंक लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो आज विश्वकर्मा पूजा थी और सुबह में देखा ही बाबू ने पूजा किया, और आज अनंत चतुर्दशी भी है। तो वैसे तो मतलब बच्चे फास्टिंग नहीं रहते हैं अनंत चतुर्दशी, बट घर पे ननद फास्टिंग रहती है, तो सुबह में मैं कुछ बना नहीं पाई थी। और तो अभी मैंने सेवई चढ़ाई है, पूरी वगैरह खाएंगे बच्चे, तो सोचा कि मतलब त्यौहार है तो थोड़ा बना दूँ कुछ थोड़ा सा बहुत। और कई दिनों के बाद आज फिर से मतलब थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग किया। ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि कुछ मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और जाहिर सी बात है मैं किसी भी प्रॉब्लम में रहती हूँ तो ब्लॉग मतलब हर चीज़ से ही कट ऑफ हो जाती हूँ। तो ये शायद बुरी आदत है मेरी, बट है ये आदत। और ब्लॉग में बताती क्या बनाती क्या, क्योंकि उस स्टेट ऑफ माइंड में थी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्लॉग घर वाले भी देखते हैं, सभी जो भी अपने लोग हैं देखते हैं। तो अपने लोगों में मैं ज़्यादा किसी को गिनती नहीं हूँ, गिने चुने लोग ही हैं अपने, तो सब लोग देखते हैं, तो सबको फिर टेंशन हो जाती। जो भी प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया है, बट काफ़ी मेजर प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी हस्बैंड फ़िलहाल अभी यहाँ नहीं है, बट आ जाएंगे कुछ दिनों में। तो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है ऑफ कोर्स। तो थोड़ा सा अभी फाइनेंशियली भी थोड़ा सा हम लोग ऐसे हुआ पड़ा है। तो होता है, सबके साथ होता है। और इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है। मेरी लाइफ की स्टोरी भी सबकी अपनी अपनी की स्टोरी होती है। मेरी भी स्टोरी है जो कि काफ़ी
बहुत ज़्यादा ख़राब स्टोरी रही है, स्पेशली 22 से लेकर जो 23 तक का जो टाइम था, सॉरी 2020 से लेकर 23 तक का जो टाइम था, तो सबसे ज़्यादा 21 में मतलब 2021 जो दिन मैंने काटे हैं, 2019 में भी एक इंसिडेंट हुआ। उस इंसिडेंट में तो हम लोग मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से हम लोग निकले हैं, तो इस प्रॉब्लम से भी निकल जाएंगे। बट होता है ना कि जब प्रॉब्लम आती है तो थोड़ी देर के लिए आदमी अनस्टेबल हो जाता है, समझ नहीं आता है क्या करे क्या ना करे। तो वही वाला सिचुएशन चल रहा था। अभी भी थोड़ा सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, घर में अभी किसी को उतना कुछ पता है नहीं और बताएंगे भी नहीं, अभी जब बताना होगा तब बताएंगे। फ़िलहाल ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि ये ब्लॉग 6 सितंबर से ही मतलब 6 तारीख से ही कंटिन्यू है और आज है 17 तारीख। अभी इसको एडिट करने में भी मुझे लगता है 1-2 दिन लग जाएंगे क्योंकि वीडियो जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं और सबको इकट्ठा करके, और उस स्टेट ऑफ माइंड में ही मैं नहीं रह रही हूँ। तो बट थोड़ा सा चैनल पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। आज सोचती हूँ कि अगर मेरा चैनल वर्क कर गया होता, चैनल थोड़ा आगे बढ़ गया होता, तो जिस प्रॉब्लम से हम लोग फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में हस्बैंड को कुछ ना कुछ तो मैं सहारा कर ही पाती, कुछ ना कुछ हेल्प कर ही पाती फाइनेंशियली, अगर थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट रहती। जॉब मैंने छोड़ा क्योंकि जॉब छोड़ने का अपना एक रीज़न था, उसका एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाऊँगी, कभी आप लोगों को बताऊँगी कि जॉब मैंने क्यों छोड़ा। और अभी फ़िलहाल मैं जॉबलेस हूँ। हस्बैंड को जॉबलेस तो नहीं बोल सकते, बट जो भी चीज़ें थी उतना वर्क नहीं कर रही हैं, थोड़ा सा मतलब दिक्कत है अभी। और मुझे लगता है ये दिक्कत अभी 2-3 महीने रहने वाली है, इसके साथ अब डील करना ही पड़ेगा। तो बस, और बहुत ज़्यादा मैं अपनी प्रॉब्लम्स को मतलब चैनल पे नहीं लाना चाहती। बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी है किन किन गलतियों की वजह से, ताकि आप लोग लाइफ में वो गलतियाँ ना करें। खैर अभी जो भी है उससे हम लोग सामना कर रहे हैं और होप फॉर द बेस्ट और सब कुछ अच्छा हो जाए जल्दी से जल्दी। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी ब्लॉगिंग कब से शुरू करूँगी पता नहीं, बीच बीच में जो भी अगर कुछ हुआ तो मैं बीच में थोड़ा बहुत शूट करती रहूँगी। इस वाले ब्लॉग को मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द डाल दूँ। फिलहाल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि चैनल थोड़ा आगे बढ़ सके, थोड़ा सा ग्रो कर पाऊँ। वैसे जिस तरह से वीडियो जाते हैं उसे ग्रो करने वाली कोई सिचुएशन दिख नहीं रही है, बट मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस डालती रहूँ। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय।